हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सामान्य ज्ञान के टॉप 80 बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्नों को देखेंगे जो कि आने वाले एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो वीडियो ध्यान से देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो आज की इस वीडियो का पहला प्रश्न है, फोबोस और डीमोस किस ग्रह के उपग्रह हैं? दोस्तों, फोबोस और डीमोस किस ग्रह के उपग्रह हैं? तो देखिए, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, मंगल ग्रह के, यानी कि सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर दूसरा है, राष्ट्रीय अपमान दिवस कब मनाया गया था? दोस्तों, राष्ट्रीय अपमान दिवस कब मनाया गया था? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, 6 अप्रैल 1919 को राष्ट्रीय अपमान दिवस मनाया गया था, यानी कि बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 है, अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों, अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, 10 दिसंबर को, यानी कि ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है, गंगा नदी की कुल लंबाई कितनी है? दोस्तों, गंगा नदी की कुल लंबाई कितनी है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, 2525 किलोमीटर, यानी कि डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है, राष्ट्रीय पत्रकारिता दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों, राष्ट्रीय पत्रकारिता दिवस कब मनाया जाता है? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, 16 नवंबर को, यानी कि बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है, अखिल भारतीय दलित वर्ग समिति की स्थापना किसने की थी? दोस्तों, अखिल भारतीय दलित वर्ग समिति की स्थापना किसने की थी? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, भीमराव अंबेडकर ने, यानी कि ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? दोस्तों, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, 12 अनुसूचियां। भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां हैं, यानी कि बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 है, महात्मा गांधी द्वारा किया गया पहला राष्ट्रीय सत्याग्रह किसके खिलाफ था? दोस्तों, महात्मा गांधी द्वारा किया गया पहला राष्ट्रीय सत्याग्रह किसके खिलाफ था? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, किसानों को नील की खेती के शोषण से मुक्ति दिलाना, यानी कि सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 है, कुल्लू घाटी और लाहौर स्पीति को कौन सा दर्रा जोड़ता है? दोस्तों, कुल्लू घाटी और लाहौर स्पीति को कौन सा दर्रा जोड़ता है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, रोहतांग दर्रा, यानी कि डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 है, चेरापूंजी किस स्थान पर स्थित है? दोस्तों, चेरापूंजी किस स्थान पर स्थित है? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, खासी हिल्स मेघालय में। चेरापूंजी खासी हिल्स मेघालय में स्थित है, यानी कि ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 है, शारदा नदी कहाँ से निकलती है? दोस्तों, शारदा नदी कहाँ से निकलती है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तराखंड से। शारदा नदी उत्तराखंड से निकलती है, यानी कि ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 है, तमिलनाडु की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दोस्तों, तमिलनाडु की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, डोडा बेटा, जो कि तमिलनाडु की सबसे ऊंची चोटी है, यानी कि सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 है, जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान का पुराना नाम क्या था? दोस्तों, जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान का पुराना नाम क्या था? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, हेली नेशनल पार्क, जो कि जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान का पुराना नाम था, यानी कि बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 है, प्रकाश का वेग अधिकतम होता है? दोस्तों, प्रकाश का वेग अधिकतम किसमें होता है? जल में, वायु में, कांच में, या फिर निर्वात में? तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, निर्वात में। निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है, यानी कि डी ऑप्शन इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 है, रेणुका झील किस राज्य में स्थित है? दोस्तों, रेणुका झील किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश?
सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, हिमाचल प्रदेश में। रेणुका झील हिमाचल प्रदेश में स्थित है, यानी कि बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 है, मलेरिया रोग किस मच्छर के काटने से होता है? दोस्तों मलेरिया रोग किस मच्छर के काटने से होता है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, मादा एनोफिलीज। मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से मलेरिया रोग होता है, यानी कि सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 है, किसी परमाणु की द्रव्यमान संख्या किसके बराबर होती है? दोस्तों किसी परमाणु की द्रव्यमान संख्या किसके बराबर होती है? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के। किसी परमाणु की द्रव्यमान संख्या प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बराबर होती है, यानी कि ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 है, भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय खारे पानी की झील कौन सी है? दोस्तों भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय खारे पानी की झील कौन सी है? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, सांभर झील, यानी कि सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। तो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 है, स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? दोस्तों स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1905 में। स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत 1905 में हुई थी, यानी कि ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 है, किस रोग के कारण इंसान रंगों में पहचान नहीं कर पाता है? दोस्तों किस रोग के कारण इंसान रंगों में पहचान नहीं कर पाता है? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, वर्णांधता। वर्णांधता के कारण इंसान रंगों में पहचान नहीं कर पाता है, यानी कि बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 है, भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 4 दिसंबर को। भारतीय नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है, यानी कि सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 है, ऑक्सीजन गैस की खोज किसने की थी? दोस्तों ऑक्सीजन गैस की खोज किसने की थी? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, जोसेफ प्रिस्टले ने। ऑक्सीजन गैस की खोज जोसेफ प्रिस्टले ने की थी, यानी कि डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 है, भारत में प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत किस अधिनियम द्वारा की गई थी? दोस्तों भारत में प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत किस अधिनियम द्वारा की गई थी? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, 1935 का अधिनियम, यानी कि बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 है, अमरकंटक किन दो नदियों का उद्गम स्थल है? दोस्तों अमरकंटक किन दो नदियों का उद्गम स्थल है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, नर्मदा और सोन नदी का। अमरकंटक नर्मदा और सोन नदी का उद्गम स्थल है, यानी कि ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 है, अन्नामलाई, नीलगिरी और इलायची पहाड़ियां किसका भाग हैं? दोस्तों अन्नामलाई, नीलगिरी और इलायची पहाड़ियां किसका भाग हैं? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, पश्चिमी घाट का, यानी कि सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? दोस्तों कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश राज्य में। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश राज्य में है, यानी कि ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 है, भारतीय सुधार संघ की स्थापना किसने की थी? दोस्तों भारतीय सुधार संघ की स्थापना किसने की थी? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, केशव चंद्र सेन ने। भारतीय सुधार संघ की स्थापना केशव चंद्र सेन ने किया था, यानी कि बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 है, राष्ट्रीय विधिक साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों राष्ट्रीय विधिक साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, 9 नवंबर को, यानी कि ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 है, अंतरराष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों अंतरराष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस कब मनाया जाता है? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, 7 दिसंबर को, यानी कि सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 है, हुमायूं नामा पुस्तक के लेखक कौन है?
दोस्तों हुमायूंनामा पुस्तक के लेखक कौन है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, गुलबदन बेगम, जो कि हुमायूंनामा पुस्तक के लेखक हैं, यानी कि डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है, नागरिक सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों नागरिक सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 6 दिसंबर को। नागरिक सुरक्षा दिवस 6 दिसंबर को मनाया जाता है, यानी कि ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है, प्रेम वाटिका पुस्तक के लेखक कौन है? दोस्तों प्रेम वाटिका पुस्तक के लेखक कौन है? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, रसखान, जो कि प्रेम वाटिका पुस्तक के लेखक हैं, यानी कि बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33 है, बांग्लादेश की राजधानी क्या है? दोस्तों बांग्लादेश की राजधानी क्या है? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, ढाका, जो कि बांग्लादेश की राजधानी है, यानी कि सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है, विश्व एलर्जी जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों विश्व एलर्जी जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, 16 अक्टूबर को। विश्व एलर्जी जागरूकता दिवस 16 अक्टूबर को मनाया जाता है, यानी कि डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35 है, नींबू और अन्य खट्टे फलों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? दोस्तों नींबू और अन्य खट्टे फलों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, साइट्रिक अम्ल, जो कि नींबू और अन्य खट्टे फलों में पाया जाता है, यानी कि ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36 है, मनुष्य के शरीर में फिबुला नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है? दोस्तों मनुष्य के शरीर में फिबुला नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, पैरों में। फिबुला नामक हड्डी पैरों में पाई जाती है, यानी कि सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37 है, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? दोस्तों माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, 8849 मीटर। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8849 मीटर है, यानी कि बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है, रक्त का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन सहायक है? दोस्तों रक्त का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन सहायक है? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, विटामिन के, जो कि रक्त का थक्का जमाने में सहायक होता है, यानी कि डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39 है, विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? दोस्तों विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, कैप्सियन सागर। कैप्सियन सागर जो है ये विश्व की सबसे बड़ी झील है, यानी कि ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40 है, एटीपी फुल फॉर्म क्या है? दोस्तों एटीपी का फुल फॉर्म क्या है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जो कि एटीपी का पूरा नाम है, यानी कि बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है, आवेग किसका गुणनफल है? दोस्तों आवेग किसका गुणनफल है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, बल और समय का। आवेग बल और समय का गुणनफल है, यानी कि सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42 है, सेरीकल्चर किससे संबंधित है? दोस्तों सेरीकल्चर किससे संबंधित है? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, रेशम कीट पालन से। सेरीकल्चर रेशम कीट पालन से संबंधित है, यानी कि बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 है, यदि पृथ्वी पर किसी वस्तु का द्रव्यमान 90 किलोग्राम है तो चंद्रमा पर उसका द्रव्यमान कितना होगा? दोस्तों यदि पृथ्वी पर किसी वस्तु का द्रव्यमान 90 किलोग्राम है तो चंद्रमा पर उसका द्रव्यमान कितना होगा? तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, 90 किलोग्राम, क्योंकि दोस्तों द्रव्यमान जो है ये कभी नहीं बदलता है, तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 है, सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है? दोस्तों सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, ए बी प्लस, जो कि सर्वग्राही रक्त समूह है, यानी कि सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 है, हाइड्रोजन बम
किस सिद्धांत पर कार्य करता है? दोस्तों हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, परमाणु संलयन पर। हाइड्रोजन बम परमाणु संलयन पर कार्य करता है, यानी कि डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 है, ध्वनि का संचरण किसमें नहीं होता है? दोस्तों ध्वनि का संचरण किसमें नहीं होता है? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, निर्वात में। ध्वनि का संचरण निर्वात में नहीं होता है, यानी कि डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 है, कौन सी नहर लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ती है? दोस्तों कौन सी नहर लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ती है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, स्वेज नहर, जो कि लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ती है, यानी कि ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 है, भीमबेटका की गुफा किसके लिए प्रसिद्ध है? दोस्तों भीमबेटका की गुफा किसके लिए प्रसिद्ध है? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, गुफाओं की सेल चित्र। गुफाओं की सेल चित्र के लिए भीमबेटका की गुफाएं प्रसिद्ध हैं, यानी कि बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49 है, सिंधु घाटी के लोग किसकी पूजा करते थे? दोस्तों सिंधु घाटी के लोग किसकी पूजा करते थे? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, पशुपति की। सिंधु घाटी के लोग पशुपति की पूजा करते थे, यानी कि सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 है, निम्न में से कौन अदिश राशि है? दोस्तों निम्न में से कौन अदिश राशि है? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, चाल। चाल दोस्तों अदिश राशि है, यानी कि डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 है, हड़प्पा सभ्यता के लोग किस वस्तु के उत्पादन में आगे थे? दोस्तों हड़प्पा सभ्यता के लोग किस वस्तु के उत्पादन में आगे थे? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, कपास। कपास के उत्पादन में आगे थे, यानी कि ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 है, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? दोस्तों कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, सीपीयू को। कंप्यूटर का मस्तिष्क सीपीयू को कहा जाता है, यानी कि बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53 है, पेड़ पौधों की वृद्धि मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? दोस्तों पेड़ पौधों की वृद्धि मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, क्रेस्कोग्राफ का। पेड़ पौधों की वृद्धि मापने के लिए क्रेस्कोग्राफ का प्रयोग किया जाता है, यानी कि सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54 है, 1905 में बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया था? दोस्तों 1905 में बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया था? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड कर्जन ने। 1905 में बंगाल विभाजन लॉर्ड कर्जन ने किया था, यानी कि डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 है, एक केबी में कितने बाइट होते हैं? दोस्तों एक केबी में कितने बाइट होते हैं? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, 1024 बाइट। एक केबी में 1024 बाइट होते हैं, यानी कि सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 है, बंग भंग विरोधी आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ था? दोस्तों बंग भंग विरोधी आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ था? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, 1905 में। बंग भंग विरोधी आंदोलन का प्रारंभ 1905 में हुआ था, यानी कि बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57 है, हेपेटाइटिस रोग किससे होता है? दोस्तों हेपेटाइटिस रोग किससे होता है? जीवाणु, विषाणु, कवक, परजीवी? तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, विषाणु से। हेपेटाइटिस रोग विषाणुओं से होता है, यानी कि बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58 है, यूआरएल की फुल फॉर्म क्या है? दोस्तों यूआरएल की फुल फॉर्म क्या है? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, जो कि यूआरएल का फुल फॉर्म है, यानी कि ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62 है, मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? दोस्तों मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी,
चिदम्बरम पिल्लई ने मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किया था, यानी कि सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60 है, न्यूटन की गति के प्रथम नियम को क्या कहते हैं? दोस्तों न्यूटन की गति के प्रथम नियम को क्या कहते हैं? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, जड़त्व का नियम, यानी कि डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61 है, अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय आईसीसी का मुख्यालय कहां पर है? दोस्तों अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय आईसीसी का मुख्यालय कहां पर है? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, हेग नीदरलैंड में। आईसीसी का मुख्यालय हेग नीदरलैंड में है, यानी कि बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52 है, महात्मा गांधी किस वर्ष दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे? दोस्तों महात्मा गांधी किस वर्ष दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, 1915 में, यानी कि सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63 है, दक्षिण अफ्रीका से लौटने के पश्चात गांधी जी ने प्रथम सफल सत्याग्रह कहां शुरू किया? दोस्तों दक्षिण अफ्रीका से लौटने के पश्चात गांधी जी ने प्रथम सफल सत्याग्रह कहां शुरू किया था? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, चंपारण बिहार में, यानी कि डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64 है, भारत का सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य कौन सा है? दोस्तों भारत का सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश, पंजाब, पश्चिम बंगाल, राजस्थान। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, पश्चिम बंगाल, जो कि भारत का सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य है, यानी कि सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65 है, भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? दोस्तों भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, 12 अनुसूचियां। भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं, यानी कि ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66 है, राष्ट्रीय महिला आयोग का मुख्यालय कहाँ है? दोस्तों राष्ट्रीय महिला आयोग का मुख्यालय कहाँ पर है? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, नई दिल्ली में। राष्ट्रीय महिला आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली में है, यानी कि बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 67 है, खानवा का युद्ध कब हुआ था? दोस्तों खानवा का युद्ध कब हुआ था? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1527 में। खानवा का युद्ध 1527 में हुआ था, यानी कि सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 68 है, चंदेरी का युद्ध कब हुआ था? दोस्तों चंदेरी का युद्ध कब हुआ था? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1528 में। चंदेरी का युद्ध 1528 में हुआ था, यानी कि डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 69 है, हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? दोस्तों हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1576 में। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में हुआ था, यानी कि ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 70 है, बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र कब बना था? दोस्तों बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र कब बना था? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1971 में। बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र 1971 में बना था, यानी कि बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71 है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री, सांसद, मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रपति, यानी कि डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72 है, रॉलेट एक्ट कब पारित किया गया था? दोस्तों रॉलेट एक्ट कब पारित किया गया था? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1919 में। रॉलेट रॉलेट एक्ट 1919 में पारित किया गया था, यानी कि बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 73 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायत के संगठन का प्रावधान है? दोस्तों भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायत के संगठन का प्रावधान है? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 40 में, यानी कि सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 74 है, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? दोस्तों नीति आयोग का
अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, प्रधानमंत्री। नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है, यानी कि डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 है, उत्तर प्रदेश में कितने जिले हैं? दोस्तों उत्तर प्रदेश में कुल कितने जिले हैं? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, 75 जिले। उत्तर प्रदेश में कुल 75 जिले हैं, यानी कि ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है? दोस्तों भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 123 में राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है, यानी कि बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 है, एडवर्ड जेनर ने किसकी खोज की थी? दोस्तों एडवर्ड जेनर ने किस चीज की खोज की थी? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, चेचक का टीका, जिसकी खोज एडवर्ड जेनर ने किया था, यानी कि सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 78 है, भारत का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन कौन सा है? दोस्तों भारत का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन कौन सा है? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, सुंदरबन, जो कि भारत का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन है, यानी कि ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 79 है, भारत में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना PMGKY की शुरुआत कब हुई थी? दोस्तों भारत में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना की शुरुआत कब हुई थी? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, 2020 में, यानी कि सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और सबसे लास्ट क्वेश्चन है, सांची स्तूप कहाँ स्थित है? दोस्तों सांची स्तूप कहाँ पे स्थित है? कर्नाटक, गुजरात, बिहार, मध्य प्रदेश। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, मध्य प्रदेश में। सांची स्तूप मध्य प्रदेश में स्थित है, यानी कि डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। तो ये था दोस्तों 80 बेहद महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान के प्रश्न, जिसमें से कितने प्रश्नों के उत्तर आपने स्वयं किए हैं दोस्तों कमेंट में जरूर लिखें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर लें।